हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग क्लास करेंगे लेक्चर 4 का, ठीक है ना। और लेक्चर 4 में हम लोग क्या जानने वाले हैं, एरर के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अबाउट मैट्रिक मतलब माइक्रोमीटर का टोटल हम पढ़ा दिए थे। मैट्रिक माइक्रोमीटर क्या होता है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, सारा चीज़ हम बता दिए थे। और लेक्चर 3 में आपको प्रैक्टिस करा दिए थे कि मैट्रिक माइक्रोमीटर से और ब्रिटिश माइक्रोमीटर से आप कैसे, है ना, कैसे आप रीडिंग ज्ञात करिएगा, रीडिंग निकालिएगा। आज हम लेक्चर जो 4 पढ़ेंगे, इसमें हम त्रुटि के बारे में, एरर के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक माइक्रोमीटर में एरर भी होता है, उसको कैसे ठीक करते हैं। जब हमारा एरर माइक्रोमीटर है तो उससे कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे, ये सभी जानकारी हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम जानेंगे शून्य त्रुटि क्या होता है भाई। शून्य त्रुटि क्या होता है, तो आप जब ये आपका क्या होता है भाई, ये आप देखोगे तो ये स्लीव होता है और ये थिम्बल होता है, ठीक है ना, थिम्बल, ठीक है ना, जिसको हम बैरल भी कहते हैं ना बाबू, थिम्बल। और ये स्लीव को बैरल कहते हैं, ये थिम्बल होता है। तो ये जो ग्रेजुएशनल लाइनें कटी होती है, इस पर ग्रेजुएशनल लाइनें कटी होती है और इसको हम डेटम लाइन कहते हैं, ये जीरो। तो इसका जीरो और इसका जीरो जब मैच करता है तो हम इसको कहते हैं शून्य त्रुटि, ठीक है ना। जब माइक्रोमीटर का स्पिंडल और एनविल के फेस, ये स्पिंडल है, स्पिंडल के फेस और ये एनविल के फेस, जब दोनों एक दूसरे में सट जाते हैं, जब हम इसको रेचेट करके रोटेट करके आगे बढ़ाते हैं और दोनों स्पिंडल एनविल के फेस और स्पिंडल के फेस दोनों एक दूसरे में सट जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं यदि हमारा थिम्बल का जीरो और स्लीव का ये डेटम लाइन एकदम जीरो पर आकर मैच करता है तो हम कहते हैं शून्य त्रुटि है, ठीक है ना। और यदि हमारा जीरो इस डेटम लाइन से नीचे रह जाता है, थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से नीचे रह जाता है, तब हम उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है ना, धनात्मक त्रुटि। जब हमारा यही जीरो इस डेटम लाइन से आगे निकल जाता है, कब, जब स्पिंडल और एनविल के दोनों फेस सट जाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम निगेटिव एरर, ठीक है ना। इसके बारे में आइए और भी समझते हैं। तो देखिए, माइक्रोमीटर को लगातार प्रयोग करने से इसकी मेजरिंग फेस घिस जाती है। इसकी जो मेजरिंग फेस होती है ना, ये मेजरिंग फेस देखिए, ये जो आपकी मेजरिंग फेस है, ये क्या होती है, घिस जाती है, जिसके इसके एक्यूरेसी में क्या आने लगती है, खराबी आने लगती है, जिसके फलस्वरूप एनविल एवं स्पिंडल को मिलाने पर थिम्बल एवं स्लीव की जीरो रेखा आपस में नहीं मिलते हैं। ये जीरो रेखा आपको हम बात कर रहे हैं, ये जो जीरो रेखा हम बात कर रहे हैं भाई, जीरो रेखा, ये आपस में नहीं मिलते हैं, ये जीरो रेखा आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। जिस कारण यह अशुद्ध माप देने लगता है, इसको शून्य त्रुटि यानी जीरो एरर कहते हैं। क्लियर है, इसी को शून्य त्रुटि कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है धनात्मक त्रुटि, है ना, धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर। ठीक, यहाँ देखिए, ये हमारा स्लीव का जीरो लाइन है, ठीक है ना, स्लीव का जीरो लाइन, और ये हमारा थिम्बल का जीरो लाइन है। तो जब स्पिंडल और एनविल एक दूसरे दोनों फेस, स्पिंडल का और एनविल का दोनों फेस सटते हैं और इसका जीरो लाइन नीचे ही रह जाता है, नीचे ही रह जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर, ठीक है ना। यदि थिम्बल की जीरो रेखा स्लीव पर लगी डेटम लाइन से पीछे यानी नीचे रह जाती है तो यह धनात्मक त्रुटि कहलाती है। अब देखिए, रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में इसे इस त्रुटि को घटाने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त होता है। यदि कोई किसी माइक्रोमीटर से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें त्रुटि यदि हो गया, पॉजिटिव त्रुटि 0.02 है, 0.02 त्रुटि है, आप फाइनल रीडिंग निकाले हैं, मान लीजिए 32.02 है, ठीक है ना, फाइनल रीडिंग, तो इस रीडिंग को घटा लीजिएगा तो आपका एक्यूरेट रीडिंग निकलेगा। इस रीडिंग को घटा लीजिएगा यानी 32.00 mm आपका एक्यूरेट रीडिंग होगा, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ है 2 mm का, ठीक है ना। तो ये 2 गड़बड़ mm जो है उसको घटा लीजिएगा तो हमें प्राप्त होगा सही रीडिंग। क्लियर, तो वही यहाँ कहा गया है कि रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इस त्रुटि को घटाने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त होता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है ऋणात्मक त्रुटि। क्या है भाई, ऋणात्मक त्रुटि, निगेटिव एरर, है ना। यदि थिम्बल, यहाँ थिम्बल हो गया, थिम्बल कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि थिम्बल
कि जीरो रेखा स्लीव पर लगी डेटम लाइन से क्या होता है, आगे निकल जाता है। क्या भाई, इस स्लीव पर लगी डेटम लाइन से ये आगे निकल जाता है, इसका जीरो रेखा है ना, बढ़ जाती है, माने आगे चाहे ऊपर बढ़ जाती है, तो यह ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग में से इसको जोड़ने पर शुद्ध रीडिंग प्राप्त होता है। टोटल रीडिंग ले लिए हैं और कह दिया कि भैया ऋणात्मक त्रुटि 0.3 है, तो टोटल रीडिंग में से हम 0.3 जोड़ेंगे तब हमें शुद्ध रीडिंग प्राप्त होगा। क्लियर है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, दूसरा कलर लेते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिंच है, क्या है, सी टाइप स्पेनर है, और इससे हम मतलब इसमें त्रुटि आती है ना, तो इसको सही करने के लिए इसमें हम लोग सही मतलब इसका यूज करते हैं। इस तरह फंसा कर जिधर त्रुटि है उधर हम लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो ये सही रीडिंग पर हमारा 0 पर 0 डेटम लाइन पर आकर ये फिक्स हो जाता है। आइए नोट में देख लीजिएगा, माइक्रोमीटर की इस त्रुटि को स्लीव एवं थिम्बल की शून्य रेखा को सी स्पेनर माने हुक स्पेनर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, हुक स्पेनर कहते हैं। ठीक है ना, हुक स्पेनर, ठीक है, द्वारा एडजस्ट करके ठीक किया जाता है। ठीक, इससे द्वारा हम एडजस्ट करके इसमें एक मतलब होल रहता है जिसमें हम फंसा कर इसको ऐंठ देते हैं। ठीक है ना, इससे ठीक किया जाता है। क्लियर है। तो आज के हम लेक्चर में इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, कल हम वर्नियर माइक्रोमीटर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय।